जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर आप लोग को आना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था। आपसे पूछा है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, का निर्माण 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने शुरू करवाया था। निर्माण प्रारंभ हुआ था 1581 ईस्वी में और निर्माण पूर्ण हुआ 1589 ईस्वी में। गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पहले यहीं स्थापित किया गया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रिकेट के संचालन और विकास को नियंत्रित करना था। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान समय जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो मिथुन मन्हास साहब हैं। बीसीसीआई विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्डों में से एक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 2001 में। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे शांति, मानवता की सेवा और वैश्विक संघर्षों के समाधान में योगदान के लिए दिया गया था। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसके वर्तमान सदस्य देश हैं जो 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य किरण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम सूर्य किरण है। यह अभ्यास दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, संप्रीति जो है या भारत बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इंदिरा जो है भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रबल ऐसा कोई सैन्य अभ्यास नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। अभी यह प्रश्न हम लोग सुबह भी पढ़े हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ और देव चौधरानी, ये देवी चौधरानी, ये सभी जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। परंतु पोस्ट मास्टर जो है ऑप्शन सी, यह इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार और वंदे मातरम गीत के रचयिता थे। इनकी प्रमुख कृतियां दुर्गेश नंदनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी है। जबकि पोस्ट मास्टर एक लघु कथा है जिसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत संविधान की छठवीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची उन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहां आदिवासी जनसंख्या अधिक है। यह अनुसूची विशेष स्वायत्तता प्रदान करती है ताकि आदिवासी समुदाय अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों को स्वयं संचालित कर सकें। छठवीं अनुसूची केवल 4 राज्यों पर लागू होता है। क्या होगा? तो एटीएम स्क्वायर। क्या इसके लिए कोड याद रखेंगे? एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर मतलब 2 बार एम।
तो ए से आपका हो जाएगा असम, ए से आपका हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, यम से हो जाएगा एक मिजोरम और मेघालय, जबकि अरुणाचल प्रदेश 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1978 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा कि 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के नाम से गुप्त रूप से किया गया था। इन परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है अदालतों को यह अधिकार कि वह संविधान के विपरीत बनाए गए किसी कानून या कार्यपालिका के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकें। भारत में यह शक्ति अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 आदि से प्राप्त होती है। यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और मार्वरी बी मेडिसन 1803 केस से ली गई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यहां से क्या लिया गया यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत बार बताया हूं आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। आपसे पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन 1929 इसकी अध्यक्षता की थी, लखनऊ अधिवेशन 1936 इसकी भी अध्यक्षता की थी, फैजपुर अधिवेशन 1937 इसकी भी अध्यक्षता जेएल नेहरू ने की थी, परंतु रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, जो 19 से 20 मार्च 1940 को रामगढ़ बिहार में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष चुना गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 50 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और कहता है कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। उसका उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है ताकि वह कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होकर न्याय कर सके। अनुच्छेद 40 जो दिया हुआ है या ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आपसे पूछा कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इस घटना में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। यह घटना रॉलेट एक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आप लोग बताइए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है, यह आपको बताना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सीडी देशमुख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। उन्होंने 11 अगस्त 1943 को पदभार संभाला और 30 जून 1949 तक इस पद पर रहे। बाकी बात यह हो रही आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल
1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, तो पहले ब्रिटिश गवर्नर भी ध्यान रखिए, पहले ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो आपके थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। अच्छा, वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब है। एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें 1892 में लंदन के फिसबरी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। वह लिबरल पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने भारत की आर्थिक शोषण नीति की उजागर किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर तक फैली है। यह झील झेलम नदी से बनी है और इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लोकटक झील मणिपुर में है, बुलर झील अभी हम लोग जम्मू कश्मीर में, भीमताल झील उत्तराखंड में है और बारापानी झील उमियम झील या मेघालय में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, अत्याधुनिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है कि आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की। यह सभा आध्यात्मिक सत्य और की खोज, वेदों के अध्ययन और समाज सुधार के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह सभा बाद में ब्रह्म समाज से जुड़ गई और समाज सुधार व धार्मिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकी विकल्पों की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, 1828 में किया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, 1875 में इसकी स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? आपसे पूछा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हुबली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कर्नाटक के हुबली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। यह रेलवे जोन कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करती है। चलिए प्रमुख रेलवे जो है उसका मुख्यालय बताते हैं आपको। उत्तरी रेलवे इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज इलाहाबाद में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में है, एनईआर रेलवे जिसको बोलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे इसका जो मुख्यालय वो हाजीपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वह आपका गोरखपुर में है, यह भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है चेन्नई में है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, इन सभी को आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। यह अनुच्छेद बताता है कि कौन से विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा। इसमें वह सभी विधेयक आते हैं जो भारत की केंद्र सरकार के राजस्व, व्यय, कराधान, ऋण आदि से संबंधित हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपसे पूछा है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है और यह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1336 मीटर है। या जैन धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, क्योंकि यहाँ 23 में से 20 जैन तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ माना जाता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपसे पूछा कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इस विद्रोह के समय दिल्ली में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से मुगल सम्राट मानकर विद्रोहियों ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया, दिल्ली को विद्रोह का केंद्र बनाया। अंग्रेजों ने बाद में उन्हें बंदी बनाकर बर्मा, पहले वर्तमान नाम इसका म्यांमार, निर्वासित कर दिया। वहीं उनकी मृत्यु हो गई 1862 में। बाकी विकल्पों की बात करें तो ताप्या टोपे कानपुर और मध्य भारत में सक्रिय रहे। नाना साहब कानपुर विद्रोह के नेता रहे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह की अगवा रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वर्तमान सदस्य देश इसको 190 से अधिक इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। इसका मुख्य कार्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, ऋण देना, मुद्रा विनिमय दर की निगरानी करना। इसकी प्रथम महिला प्रमुख जो थी क्रिस्टीन लागार्ड थी, इसकी प्रथम महिला प्रमुख। वर्तमान समय में जो इसके MD हैं जो या प्रमुख हैं वो हैं आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके वर्तमान समय में प्रमुख हैं। तो ये रहे आपके टॉप 20 GK GS के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा कि 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।